सभी मलिक मुरा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है अपने पास ब्रीडिंग का और सेल परचेज का काम किया जाता है, तो बहुत सारे लोग भाई कहते हैं कि आपके फार्म पे भैंस हमेशा महंगी मिलती है। हमारे पास भैंस महंगी नहीं, हमारे पास क्वालिटी मिलती है। जैसा पैसा डालते हो वैसी क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन हम दूध के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि डेयरी फार्म की दूध ही रीढ़ की हड्डी है। दूध के बगैर कहीं पे भी आप बैठे हो, डेयरी फार्म पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपको कोई भी कामयाब नहीं कर सकता। तो आज जो हमारा जो लोड जा रहा है ये कलकत्ता को जा रहा है, और ऑनेस्टली वो भाई यहाँ पे आए थे, दो दिन यहाँ पे रुके थे और परसों चले गए थे। तो सभी भैंसों का मिल्क टेस्ट करके ने, तो आज हम ये लोड भेज रहे हैं। ये आज का हमारा सबसे कम रेट का लोड है। मोटा मोटी आपको बता दूं, 10 भैंसों का लोड सिर्फ 11.5 लाख रुपए का 10 भैंस का लोड कलकत्ता जाएगा। और इसमें मोस्टली भैंस फर्स्ट लैक्टेशन की भैंस को छोड़ दिया जाए तो 17-18 लीटर की 19 लीटर तक की भैंस भी है, जो कि ऑनेस्टली हमको उनको हमने बोला कि यहाँ पे जो 19 आप देख रहे हो ये कलकत्ता में आपको 15-16 लीटर ही दूध दे पाएगी। और जो फर्स्ट लैक्टेशन की 2 दांत 4 दांत झोटी है ये यहाँ 14 किलो तक भी देगी, क्योंकि ब्रीड हरियाणा की जो है यूनिक और बहुत ही अच्छी ब्रीड है। और हम जब परचेज करते हैं तो उसके बेखूबी अच्छे से करैक्टर और उसका जो भी रिकॉर्ड होता है माँ बाप का, वो देखी तभी पशु का चुनाव करते हैं, चाहे वो हमारे पास खुद के लिए हो या किसी बायर के लिए हो। तो फर्स्ट में हम ये फर्स्ट लैक्टेशन की झोटी दिखाएंगे। आज ये उन भाइयों के बिल्कुल सामने इस झोटी ने बच्चा दिया था, बिल्कुल सामने 4 दिन की ब्याई है। आज 9 किलो दूध, इस 9.5 किलो दूध इस झोटी के अंदर है। 4 दिन की ब्याई में फर्स्ट लैक्टेशन फीमेल का आपके साथ। और यूनिक बात यह फीमेल की, इसकी आप देख रहे हो लाल जीभ है, जो कि यदि अच्छी खासी उन भाइयों, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं क्या था, बिहार से भैंस लेते थे 60-65 हज़ार रुपये की, और दूध पीने के बाद में स्लेटिंग को बेच देते थे। तो उसमें बहुत सारा डेयरी फार्म में लॉस हुआ, और अब वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन का काम भी किया जाए और साथ में ब्रीडिंग की जाए। तो ये ऐसी जो कट्टी है ब्रीडिंग के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी की रहेगी। वहीं पे इन्वायरमेंट में यदि ये तैयार होगी, ईफर बनेगी, फिर वहाँ पे ये काविंग करेगी, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन देगी ये, अपनी माँ से भी बेटर। और ये झोटी आप देख पा रहे हो कैमरे के सामने, ये सिर्फ 1,17,000 रुपये की झोटी खरीदी हुई है, फर्स्ट लैक्टेशन की झोटी। तो 1 बाई 1 करके हम आपको दिखाएंगे। ये पहले ब्यात की थी, बाई चांस ये ब्यूटी और मिल्क दोनों चीज है इसके अंदर। अमूमन यहाँ पे ऐसी झोटी का 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 रुपये डिमांड किया जाता है। लेकिन वो 1,60,000 और 1.5 कब डिमांड किया जाता है, जब इसमें प्रोडक्शन तैयार हो जाता है 15-16 लीटर। लेकिन आज ये कच्ची जो ली है, ये एक जो बायर का काफी इसमें रिस्क रहता है। तो आप खुद देख सकते हो कितना रेट आपको लगेगा, रेट बहुत रीजनल है। लेकिन जब आप खुद खरीदोगे तो आप सोचोगे कि 1,17 में हमारे को 15 किलो दूध तैयार करके दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आज इसमें 9 से 10 किलो के बीच में दूध है। सेकंड आपको दिखाते हैं, ये सींग की वजह से थोड़ा सा हमारे जो लोग सींग पे जाते हैं, लेकिन इसका फेस, इसकी आंख, इससे हम इसका आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी के जो लेगमेंट है कि इसकी एज क्या है। ये जनरली 3rd लैक्टेशन की भैंस है। और अमूमन इसकी एवरेजली दूध की बात करें तो यहाँ 17 लीटर लगी है दूध हमारे हरियाणा में किसी भी फार्मर के पास दे सकती है। वहाँ पे ऑनेस्टली हमने इसको टैग नंबर को दिया है कि ये 14 किलो का फेलो है, वहाँ कलकत्ता में जाके 14 किलो दूध देगा। ये भी फीमेल के साथ है। अडर क्वालिटी आप इसकी देखोगे तो पीछे दिखाओगे, अभी दूध निकला हुआ है, बहुत ही अच्छी अडर क्वालिटी है इसकी। और फीमेल का आपके साथ, फीमेल आप देख रहे हो ओनली 3 डे, अभी इसमें 12 kg दूध तैयार है। खींच से खाली होती 5.5 से 6 किलो दूध दे रही है। तो नो डाउट जो 12-11 स्टार्ट होती है वो 17-18 किलो दूध पे जाती है। तो ऐसे हम 1 बाई 1 करके आपको एनिमल दिखाएंगे। थोड़ा सा बेटा पीछे से दोबारा दिखाएंगे इसको, थोड़ा पीछे से अभी आ जाए। ये दूध से खाली कर रखी है। इसी तरह हम फिर दूसरी झोटी की बात करें, ये भी फर्स्ट लैक्टेशन का झोटी है। इसमें अभी एट प्रेजेंट 13 किलो दूध है और ये 14 दिन की ब्याई हुई है। फर्स्ट लैक्टेशन की झोटी, आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट फिर हम बात करें, ये 2nd लैक्टेशन का भैंस है। इसमें अभी 15 किलो दूध तैयार है और 10 से 11 दिन की ब्याई हुई है। फिर हम नेक्स्ट, ये भी फीमेल के साथ, नेक्स्ट फिर ये फीमेल के साथ बहुत ही गहरी भारी भरकम भैंस आप कैमरे के सामने देख रहे हो। 3rd लैक्टेशन, अभी
4 दिन की ब्याई है और 4 दिन की ब्याई में 11 से 11.5 किलो दूध अभी इसमें मौके पे तैयार है। यदि इसकी हम रेट की बात करें तो 125,000 की ये भैंस है। और अमूमनी जोटी की बात करें तो 1,15,000 रुपये की जोटी है। और इसकी हम बात करें तो 1,25,000 रुपये की भैंस है। मोटा मोटी आपको बताया कि ये एवरेजली जो इनका रेट रहेगा वो एक बॉकेट में रहेगा। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, एक फीमेल दिखाना चाहता हूं आपको। ये यदि ये फीमेल किसी ब्रीडर के घर पे कोई अच्छी भैंस के यदि ये फीमेल पैदा हो जाए तो पैदा होते होते 1 लाख रुपए तक की, 2 लाख रुपए तक की ऐसी कटड़ी शर्मा जी बेच देते हैं लोग। ये वो कटड़ी है जो कि इसकी जो हम इसका ब्लैक कलर है, इसके जो बाल है, यदि ये पाली गई तो ये अकेली ही कटड़ी लाखों रुपए में ऐसी ऐसी कटड़ियां तैयार हो जाती है। और इसी से जो हरियाणा को मुर्रा की खान बोला जाता है। इस रोड में आपको बता दूं मैं 10 में से 8 फीमेल है, कटड़ियां है, 2 कटड़े सिर्फ। ये इसकी माँ है। इसमें अभी एट प्रेजेंट बायर के सामने 17 किलो दूध इसका हुआ है। तीसरे ब्यात में है, खुले अडर की है, सींग थोड़ा खुला है, 3rd लैक्टेशन की है। इसकी रेट की हम बात करें तो 135,000 में खरीदी हुई है। अगले की हम बात करें, थोड़ा सींग खुला है भैंस का, 14 किलो दूध इसमें अभी तैयार है। इधर की बात करें तो 16-17 किलो की इसकी कैपेसिटी रहेगी। एट प्रेजेंट आज इसमें 14 किलो है। ये मेल के साथ है। फिर हम इस भैंस की बात करें, ये भी फीमेल के साथ है, थोड़ा सींग खुला है। अभी इसमें 15.5 किलो दूध तैयार है। यहाँ बात करें तो पिछली साल ये सुल्तानपुर बर्ड लाइन से है और 2nd लैक्टेशन में इसने 16.5 से 17 किलो दूध दिया हुआ है। फिर हम एक और 2nd लैक्टेशन की जोटी की बात करते हैं, बिल्कुल हेल्थी जोटी। एक सींग इसका टूटा हुआ है, बट प्रोडक्शन की बात करें तो 17 से 18 किलो दूध की कैपेसिटी है। अब इसमें एट प्रेजेंट 13 किलो दूध तैयार है 6 दिन की ब्याई में। और इसका लगभग रेट रहा है 130 के आसपास। तो ऊपर नीचे करके हम बात करें तो ये हमारा 11.5 लाख रुपए में लोड हुआ है। अब बेटा 1 बाई 1 की ले आओ। और आप काफ देख रहे हो, एक से बढ़ की एक काफ है। सभी काफ बहुत हेल्थी है, क्योंकि हम कभी भी वो नहीं करते कि बच्चे को दूध न पिलाओ और वो छोटे टाइम का दिखे और रास्ते में वो बच्चा डेड हो जाए, जिससे कि भैंस भी दूध पे नहीं आएगी और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा। जो नए फार्मर है उनको इस बात का पता नहीं होता। ये जो कलकत्ता से भाई आए थे, उनको मैं उनके बारे में आपको बता दूं। वो कहते हैं हमारे तो बिहार से भैंस लेते हैं तो बच्चे टोटली खत्म हो जाते हैं रास्ते में, और कुछ हमारे जो बंदे लोग वो मार देते हैं ताकि ऑक्सीटोक्सिन मारा और दूध निकाल लिया। ऑक्सीटोक्सिन से मैं आम फार्मर को एक मैसेज देना चाहता हूँ। पहले भी हमने एक वीडियो डाला था 1 साल पहले, 2 साल पहले, कैसे ऑक्सीटोक्सिन फ्री फार्म हो। खोलो बेटा, भैंसों लोड करो ना। तो जो हमने उसके बारे में बोला था कैसे ऑक्सीटोक्सिन फ्री हो फार्म, तो उसमें ये है कि आप जब फ्रेश काविंग आपका पशु जो बच्चा देता है उसको भाड़े पे आदत डाल लो आप। यदि उसको भाड़े की आदत पड़ जाएगी खाने की, यानी कि फीडिंग दूध के टाइम पे ही, तो बच्चे को भूल जाएगा और आराम से दाने के ऊपर दूध देता रहेगा। यदि बाई चांस मिस हैपनिंग हो जाती है तो पशु दूध से नहीं भागेगा, तो उससे किसान को दूध का लॉस नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीटोक्सिन के बारे में तो ये देखो आप, इसकी लंबाई, ऊंचाई, टीथ से टीथ का गैप, बिल्कुल मुठिया टीथ, अभी दूध निकला हुआ है। बहुत ही अच्छी और यंग बेफेलो, हम यही कहते हैं कि हमेशा यंग बेफेलो का चुनाव करो ताकि बाहर जाके वो 6-7 बार आपको ब्रीडिंग कर सके। तो बीच में हम जो ऑक्सीटोक्सिन की बात कर रहे थे, तो हरियाणा के सभी लोगों को मोस्टली को पता है कि टिक्के से आप दूध देती है भैंस। कोई 20 किलो वाली भैंस का यदि बच्चा मर जाता है और टिक्का मार के दूध निकालते हैं तो आप देती है। अभी पीछे मेरा लोड हैदराबाद को गया था, वहाँ पे 2 भैंसें बच्चा भूल गई थी। तो बच्चा भूलने से वो 17 किलो यहाँ पे उनका दूध देखा था, 20 किलो दूध देखा था, वो सिर्फ 8 किलो दूध देती दोनों टाइम का। जैसे ही उन्होंने बच्चा ले लिया, बच्चा सेट हो गया, वो इमीडिएटली उस दूध पे आ गई। तो उनको समझ में आइए, देखो आप कितनी हेल्दी भैंस है, कितनी अच्छी इसकी वो है, कितनी आप इसकी अच्छी बॉडी देख पा रहे हो, बहुत भारी भरकम है। ये ऐसी भैंसें जो है लोड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं मानती और जाके दूध भी नहीं तोड़ती। तो हम बीच में उसी टॉपिक पे बीच में बहस आ जाती है, तो साथ में हमारा टॉपिक वो चलता रहेगा। तो उन भाइयों को पता चला, हैदराबाद वालों को, कि ऑक्सीटोक्सिन से भैंस का दूध नहीं आता, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने वहाँ पे जब उन भैंसों के बच्चे लगवाए किसी माध्यम से, और जब वो बच्चे ले ली तो सुबह 4 किलो दूध था, तो शाम को ही उसने 8 किलो दूध दे दिया, क्योंकि सुबह का दूध ऑक्सीटोक्सिन से निकाला था, रुका हुआ था।
शाम को जब भैंस ने खुश होगी दूध दिया तो 8 kg दिया, नेक्स्ट डे उसने 6 किलो दिया, यानी कि 6 किलो से स्टार्ट हुई और वो विद इन 1 वीक में दूध पे आ गई थी। तो ये है ऑक्सीटोक्सिन का नुकसान। तो ऑक्सीटोक्सिन जो वो लगाते हैं तो वो बिहार की भैंसें वहाँ पे 6 लीटर 7 लीटर 8 लीटर मैक्सिमम 9 से 10 लीटर दूध देती है, जो कि 2 से 3 महीने उसके बाद में ड्राई हो जाती है। तो बहुत बड़ा लॉस का सौदा है। तो हमने इसीलिए कहा भाई जब लग आप बच्चे नहीं बचा पाओगे, ना तो भैंस प्रोडक्शन देगी और नहीं आगे आप ब्रीडिंग कर पाओगे। ब्रीडिंग के बगैर कोई भी डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये जो लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वो 1000 भैंस रखता है, वो 500 भैंस रखता है, वहाँ पे ऑक्सीटोक्सिन में रहता है, वो लोग अपना दर्द खुद अपने दिमाग और दिल में लिए बैठे हैं। उन्हीं को पता है कि वो कितना लॉस पे चल रहे हैं, कितना प्रॉफिट पे चल रहे हैं। जब वो ऑनेस्टली हमारे साथ आके बात करते हैं ईमानदारी से, तब वो बताते हैं कि इसमें हमारे को कितना लॉस हो रहा है। तो उस लॉस से बचने के लिए ये भाई जो अभी आए थे हमारे पास कलकत्ता से, तो ये 2 साल पहले भी आए थे, 1 लोड लेके थे। तो उस लोड की 5 भैंसें उनके पास आज भी 16 से 18 किलो दूध वो दे रहे। तभी वो 2 साल के बाद में दोबारा रिपीट किया है। कुछ बीच में फैमिली की प्रॉब्लम हो गई थी। ये फिर आपके सामने देखो कितनी हैवी भी फेलो है। हैवी का मतलब इसको हम, ये हमारे शर्मा जी पुराने परचेजर है, भैंसे देखते हैं और भैंसे दिलवाते भी और लेते भी हैं। इसको एक गहरी भैंस बोलते हैं। जिन भैंसों का ये हिस्सा ज़्यादा गहरा होता है तो स्टोरेज दाने की ज़्यादा होती है और मजबूत रहती है वैसे लंबे टाइम, और अच्छा दूध देते हैं। फिर ये आपके सामने एक और अच्छी कद काठी वाली भैंस। सिर्फ आपको एक ही इश्यू मिलेगा, आज सींग आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिलेंगे, बाकी भैंसे एज वेल एज मिलेंगे आपको। ये भी फीमेल के साथ, और अभी 14 किलो दूध तैयार है इसमें। ये आप अभी देख रहे हो फिर कैमरे के पास में, जिसका हमने बताया था ऑनेस्टली इसकी 14 किलो के आसपास की वहाँ की रिकॉर्डिंग रहेगी और बिल्कुल हेल्थी। ये तो भैंस की एज का तो चाल ढाल से ही पता चलता है वो कितनी स्पीडली चलती है, कितना पानी है उसके अंदर। तो इन्हीं चीज़ों से एज का हम डायग्नोज कर सकते हैं। फिर ये फर्स्ट लैक्टेशन का जोटी आप देख पा रहे हो, फीमेल का आपके साथ जो अभी आपने इंट्रोडक्शन हुआ था। हाइट, कद काठी, बिल्कुल रिंग सींग, जेट ब्लैक। ये उनका लक है, उनकी कंडीशन नहीं थी सुंदर एनिमल की, लेकिन बाई चांस ये 2-3 एनिमल बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत सुंदर एनिमल हमारे को मिल गए, प्रोडक्शन वाले भी और ब्यूटी वाले भी, ताकि वो इन फ्यूचर आने वाले समय में इनके ऊपर अच्छी ब्रीडिंग कर सकें। आज का लोड हमारा कंप्लीट होता है और आप व्यूअर से विनती है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं आपको आज का अपना जो लोड और भैंसे और क्वालिटी और रेट कैसा लगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।